हेलो दोस्तों, बारबी डेली व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये है बारबी और कैन का घर। देखते हैं कि आज बारबी और कैन के घर में क्या होने लगा है। ये देखने से पहले आप सब हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। यहाँ पर बारबी और कैन दोनों सो रहे हैं। होश ही नहीं। इस तरह अंजलि की आंख खुलती है और वो उठती है। साथ कहती है, अरे सुबह हो गई है, देखती हूँ, उठती हूँ। राहुल और ये सारे बच्चे इतने आराम से सो रहे हैं, इनको तो खबर ही नहीं है कि सूरज सर पर आ गया है। चलो मैं इन सब के लिए पहले नाश्ता तैयार करती हूँ और उसके बाद इनको जगाती हूँ। जल्दी से किचन की तरफ जाऊँ और इनके लिए नाश्ता बनाओ, इससे पहले चिंटू मिंटू उठ जाएं और रोने लग जाएं। ओहो, मुझे तो याद आया, आज तो मैंने दीदी के साथ बाजार जाना था। मैंने उनको कहा था कि साड़ियों की सेल लगी हुई है, बाजार जाएंगे। इससे पहले कि वो आ जाए, मैं जल्दी से जाती हूँ, राहुल से पैसे ले लेती हूँ, क्योंकि दीदी आ गई तो वो कहेंगी तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। राहुल राहुल उठें, प्लीज़ उठ जाएं, मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए, जल्दी से उठें। आगे से राहुल कहता है, मुझे सोने दो, इस टाइम मैं नहीं जाग सकता, मुझे बहुत सख्त नींद आई है, मैं थोड़ी देर तक तुम्हारी बात सुनूंगा। आगे से अंजलि कहती है, नहीं, आपको अभी उठना पड़ेगा क्योंकि मेरी दीदी आ रही हैं और हम दोनों ने बाजार जाना है, वहाँ से शॉपिंग करनी है। राहुल एकदम उठ के बैठ जाता है और कहता है, अंजलि ये तुम क्या कह रही हो और मैं क्या सुन रहा हूँ? पिछले ही हफ्ते मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, तुम मार्केट से शॉपिंग करके लाई थी और अभी फिर तुम्हें शॉपिंग करनी है। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। राहुल जी, 50% ऑफ लगा हुआ है, मुझे तो साड़ियाँ लेनी हैं और मैंने अपनी दीदी को भी कह दिया है कि मैं राहुल जी से पैसे लूँगी और हम लोग शॉपिंग करेंगे। नहीं अंजलि, मैंने तुम्हें पहले भी शॉपिंग के लिए पैसे दिए थे, मुझे घर का खर्च भी उठाना पड़ता है। मैं अब नहाने जा रहा हूँ, जल्दी से मेरे कपड़े भी लेकर आओ और मैं कोई बहस नहीं सुनना चाहता। जल्दी से मेरी पैंट शर्ट और ट्राउज़र फ़ौरन से लेकर आओ, मैं जा रहा हूँ नहाने। ये लड़कियाँ भी बेवकूफ़ हो गई हैं, इन लोगों को पता ही नहीं होता कि मार्केट वाले इनको लूट रहे होते हैं 50% ऑफ करके। चलो खैर है, मेरे पास कौन से पैसे उठाए हुए हैं। राहुल अगर जाने देते तो क्या हो जाता। चलो मैं आपको कपड़े ला कर देती हूँ। तो इस तरह अंजलि राहुल के कपड़े उठाकर उसकी तरफ जाती है और कहती है, ये मैं आपके कपड़े ले आई हूँ और आप इनको चेंज कर लेना। क्योंकि अंजलि को इस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ होता है, वो ये सोच रही होती है कि वो अपनी दीदी को क्या जवाब देगी, क्योंकि उसकी दीदी पूछेंगी कि तुमने ही मुझे बोला था कि हम मार्केट जाएंगे और अब तुम नहीं जा रही। इतने ही में चिंटू रोने लग जाता है। इतने ही में सिमरन और चंदा आ जाते हैं और वो शॉपिंग के लिए अंजलि के घर आते हैं। रास्ते में होते हैं तो चंदा कहती है, मामा मामा, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे फ़्रॉक लेके देंगी और आपने मेरे लिए फ़्रॉक लेकर आना है। तो आगे से सिमरन कहती है, हाँ मुझे याद है अपना प्रॉमिस, मैं तुम्हारे लिए बहुत प्यारा सा फ़्रॉक लेकर आऊँगी। चलो अब जाते हैं अंजलि दीदी के पास, देखते हैं कि वो रेडी हुई हैं कि नहीं। तो इस तरह ये दोनों अंजलि के घर चली जाती हैं। सिमरन चंदा को कहती है, तुम चिंकी चिंटू मिंटू के पास होना और उनको तंग नहीं करना और वहाँ जाकर उनके खिलौने भी ना तोड़ना। तो वो कहती है, ठीक है मामा, लेकिन आप अपना प्रॉमिस पूरा करना, आप मेरे लिए बहुत प्यारा सा फ़्रॉक लेकर आना, क्योंकि वो फ़्रॉक मैंने स्कूल फंक्शन में पहनना है। इतने ही में ये दोनों अंजलि के घर पहुँच जाते हैं और चंदा जाकर चिंटू से लाड करने लगती है, क्योंकि उसको चिंटू बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और सिमरन भी चंदा को मिलती है और कहती है, तुम अभी तक यहीं बैठी हो, तुम्हें पता नहीं कि हम लेट हो रहे हैं, तुमने क्या तैयारी कर ली है? और साथ राहुल से पैसे लिए। और यहाँ पर चंदा जाके चिंकी को जगाती है, चिंकी चिंकी उठो, अभी तक तुम सो रही हो, मैं तो तुम्हारे घर भी आ गई। मिंटू जल्दी से उठो, जल्दी से उठो, हम दोनों ने खेलना भी है, मामा मार्केट जाएंगी और हम तीनों घर में मज़े करेंगे। इस तरह अंजलि सारी बात सिमरन को बताती है कि राहुल जी मुझे पैसे नहीं देते, कहते हैं कि मुझे घर का खर्च भी उठाना पड़ता है। मैंने पिछले हफ्ते तुम्हें पैसे दिए थे और अब तुम्हें 50% ऑफ नज़र आ रहा तो तुम मार्केट जाना चाह रही हो। तो आगे से सिमरन कहती, देखो अंजलि, मैं भी तो विक्की से पैसे लेकर आई हूँ ना, तुम भी राहुल को कहो ना हमें पैसे दे, ताकि तुम जाकर अच्छी अच्छी साड़ियाँ खरीद लो।
तो चंदा कहती है, मम्मा आपने भी तो पापा से ज़बरदस्ती पैसे लिए हैं, पापा के पास भी पैसे नहीं थे और आपने उनको डांट कर पैसे ले लिए। तो अंजलि कहती है, क्या ये बात सच है? मैंने राहुल से बात की फिर भी उन्होंने नहीं दिया। चिंकी कहती है, मम्मा अब आप जा रही हैं, जैसे चंदा का फ्रॉक आएगा वैसा मेरा भी आना चाहिए। तो अंजलि कहती है, मेरे पास खुद के लिए पैसे नहीं है बेटा, मैं तुम्हारे लिए कैसे लेकर आऊँ। इतने ही में चिंटू रोता है और यहाँ पर डॉगी चल के आते हैं जो कि चिंकी के होते हैं और वो कहती है, चंदा ये देखो ये हमारे डॉगी हैं, इनका नाम टोनी और हीरो है। यहाँ पर मिंटू रोने लगता है, मामा मामा मुझे भी बाज़ार लेकर जाए, मैं भी आपके साथ ही जाऊँगा। तो आगे से अंजलि कहती है, रो नहीं, अभी मैं तुम्हें फीडर ला कर देती हूँ, तुम यहाँ पर फीडर पियो और आराम करो, जब मैं बाज़ार गई तो तुम्हें लेके जाऊँगी। इस तरह वो किचन में जाती है और मिंटू के लिए दूध बनाकर लेकर आती है और मिंटू को बेड पे लेटा देती है। कहती है, मिंटू बेटा खामोश हो जाओ, जब मैं बाज़ार गई तो तुम्हें लेकर जाऊंगी। अंजलि बहुत ज़्यादा परेशान होती है और बच्चे यहाँ पर खेल रहे होते हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड होती हैं। तो चंदा कहती है, मुझे अपने सारे खिलौने दिखाओ। चिंकी कहती है, क्यों नहीं, तुम और मैं दोनों पक्की दोस्तें हैं, जो चीज़ मेरी है वो चीज़ तुम्हारी भी। चंदा को चिंकी के शूज़ बहुत पसंद आते हैं। वो कहती है, क्या मैं पहन लूँ? चिंकी कहती है, हाँ पहन लो, क्योंकि ये तुम्हारे साथ बहुत अच्छे लगेंगे। तो चंदा उसके जूते पहनने लगती है। कहती है, क्या ये मैं साथ ले जाऊं? चिंकी कहती है, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुमसे तो अच्छी कोई चीज़ नहीं, तुम बेशक ये ले लो। तो चंदा बहुत ज़्यादा खुश होती है और साथ वो शूज़ पहन लेती है। कहती है, देखो ये मेरे पाँव के साथ कितने अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि वो दोनों बहुत बेस्ट फ्रेंड होती हैं। इस तरह वो चीज़ों को शेयर करती हैं और साथ मिलकर खेलती हैं। अब वो बाकी चीज़ें भी देखती है, उसको सारी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। वो कहती है, तुम्हारे पास तो इतने ज़्यादा खिलौने हैं, मेरे पास नहीं हैं, मैं मम्मा को कहूँगी कि अब वो मेरे लिए और खिलौने लेकर आएँ। तो वो इस बंद डिब्बे में देखते हैं कि क्या है। चिंकी कहती है, इधर आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ मैंने इसमें क्या रखा हुआ। इसमें तो उन्होंने मंकी रखा होता है जो बहुत ही क्यूट होता है। तो चिंकी कहती है, ये देखो ज़रा। सिमरन कहती है अंजलि को, तुम ऐसा करो कि राहुल के पॉकेट से पैसे निकाल लो। आगे से अंजलि कहती है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अगर उनको पता लगा तो उन्होंने मुझे बहुत डांटना है, अब मैं क्या करूं। सिमरन कहती है, कुछ नहीं होता, उनके पैसे और तुम्हारे पैसे तो एक ही हैं। इस तरह अंजलि जाती है, जब राहुल नहा रहा होता है तो उसकी पॉकेट से पैसे निकाल लेती है। बच्चे देख रहे होते हैं, कहते हैं, चोर चोर, ये तो बहुत बुरी बात है, मम्मा चोरी कर रही हैं। वो उनको डांट कर आ जाती है और सिमरन को कहती है, जल्दी से बाज़ार जाते हैं, इससे पहले कि राहुल बाहर आ जाएं। चिंटू और मिंटू को भी साथ ले जाते हैं। चिंटू को उठाती हैं और साथ सिमरन मिंटू को उठाते हैं और दोनों कहती हैं, जल्दी जल्दी यहाँ से निकलें, इससे पहले राहुल आ गए तो उनको तो शक हो जाएगा और उन्होंने हमें नहीं जाने देना और वहाँ पे अच्छी अच्छी साड़ियाँ भी कोई ले जाएगा। चिंकी और चंदा यहाँ बैठकर मंकी को देख रही होती हैं और मज़े कर रही होती हैं, क्योंकि उन दोनों की मम्मी घर नहीं होती, उन लोगों को मज़े करने का मौका मिल जाता है। यहाँ पर उनकी मम्मी बाहर जा रही हैं और उनको कहती हैं, बच्चों शरारत नहीं करना, हम थोड़ी देर ही में वापस आ रहे हैं और घर के अंदर गन भी नहीं होना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना और एक दूसरे को मारना भी नहीं। ये बातें कहकर वो यहाँ से चली जाती हैं। ये कहती हैं, अच्छा मम्मा, हम दोनों एक दूसरे का बहुत ही ख्याल रखेंगे। राहुल इतने ही में कपड़े चेंज करके बाहर आता है और कहता है, चंदा और चिंकी, तुम दोनों की माएँ कहाँ पर गई हैं, घर में क्यों नहीं नज़र आ रही, और चिंटू मिंटू भी। वो कहती हैं, एक कहती है अंकल और दूसरी पापा, वो दोनों तो मार्केट गई हुई हैं। राहुल को गुस्सा आ जाता है, मैंने इन लोगों को मना भी किया था और फिर भी ये चली गई हैं, इनके पास पैसे कहाँ से आए हैं। राहुल को तो इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि उसके जेब से पैसे जा चुके हैं। यहाँ पे चिंकी पिंकी एक दूसरे के साथ खेल रही हैं और साथ एक दूसरे को डरा रही होती हैं फेसेस लगाकर, क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। फिर चिंकी घोड़े पे बैठ जाती है और चंदा को कहती है, तुम भी घोड़ी सवार करो, तो वो भी घोड़े पे बैठ जाती है। दोनों आगे पीछे चलना शुरू हो जाती हैं। तो जो ही चिंकी घोड़े पे आगे बढ़ती है तो चिंकी का एक्सीडेंट हो जाता है और चिंकी ज़ोर से ज़मीन पे गिरने लग जाती है।
आगे जाते ही ज़मीन पर बहुत ही बुरे तरीके से चिंकी गिरती है। तो आगे से चंदा आके कहती है, चिंकी चिंकी तुम अपने घोड़े से गिर गई हो। है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने घोड़े पे बिठा देती हूँ। हम दोनों मिलकर घोड़ी सवार करते हैं। तो वो दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक ही घोड़े पर सवार हो जाते हैं। चिंकी कहती है, आगे मैं बैठूंगी। चंदा कहती है, ठीक है, पीछे मैं तुम्हारे बैठ जाती हूँ। इस तरह वो घोड़े पे बैठे बैठे पूरे घर में राउंड लगा रहे होते हैं। तो वो बहुत मज़ा कर रहे होते हैं। चिंकी कहती है, आहिस्ता आहिस्ता, कहीं हम दोनों गिर ही ना जाएं। चलो आओ पापा के पास जाते हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो उन दोनों ने देखा होता है कि अंजलि ने राहुल के पॉकेट से पैसे निकाले हुए हैं। वो कहते हैं, पापा पापा आपको हम एक बात बताएं, मम्मा ने चोरी की है, वो आपके पॉकेट से पैसे निकाल कर चली गई। राहुल, हाय मैं तो लुट गया, मैंने तो बोला भी था कि मेरे पास पैसे नहीं, फिर भी इसने ऐसी हरकत की है। इसको आने दो, मैं सीधा करता हूँ।